डियर, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020, 22 और 23 में पूछा है, और हो सकता है जो आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि भारतीय जो संविधान है हमारा, उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, 5 नंबर में पूछेगा। अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं भैया। कह रहा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो है निम्नलिखित है। ये तो आपका फॉर्मेलिटी है जो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो है विशेषता इसका वो क्या है, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। पहले का है लिखित और विशाल संविधान। लिखित और विशाल संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, अपने देश का जो संविधान है वो विस्तृत दस्तावेज है, यानी कि एक लिखा हुआ जो है संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम लिखित बार बार काहे बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा देश है जहां पे लिखित संविधान नहीं होता है, लेकिन अपना जो भारत देश है वहां का जो यानी कि यहाँ का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिखित और विशाल संविधान। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को एक स्वतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो है भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित किया गया है। भारत को एक स्वतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब क्या? जो कोई खास धर्म यहाँ पे नहीं रहेगा, सब धर्म के लिए, ठीक है, सभी धर्म के लिए जो है रहना चाहिए। यानी कि सभी धर्म के लिए जो है समान अधिकार रहना चाहिए। सभी धर्म के लोगों के लिए संविधान जो संविधान में जो प्रावधान है वो सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। ये सब बात जो संविधान में लिखा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। यानी कि भारत में जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म को जो है बराबर सम्मान दिया जाता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जनता का संविधान। जनता का संविधान का है बोले तो देखिए, भारतीय संविधान को हम भारत के लोग ने अपनाया है। यानी कि हमारा जो भारत का जो संविधान है वो भारत के लोग अपनाए हुए हैं, भारत की जनता अपनाए हुए है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो सरकार चलती है उसको जनता न बना के भेजती है। कि कोई सरकार आया अपना मन से तो सत्ता में नहीं बैठ जाता है, उसको जनता जो है बना के भेजती है, इसलिए इसको जनता का संविधान कहा जाता है। देखिए क्या लिखेंगे हम? भारतीय संविधान को हम भारत के लोग ने अपनाया है, इसे जनादेश और जनता की इच्छा के रूप में स्थापित करता है। और भारतीय संविधान जो है वो जनता की इच्छा के रूप में जो है स्थापित किया जाता है। कंप्लीट है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और एक और है, लगभग में एक और होगा या 2 और होगा, तो हम उसको भी बात करेंगे। तो आगे जो है आपका देख लीजिए। आगे क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान देश के सर्वोच्च कानून है। बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो देश के सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान कहलाएगा। कोई भी कानून इसके खिलाफ नहीं जा सकता। कोई भी कानून है भारत का जो संविधान है उससे आगे नहीं जा सकता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। भारत का कोई जो भी राज्य है वो एक धर्म से संबंधित नहीं है। हम बार बार बोले हैं, सभी धर्म के लोग को जो है बराबर अधिकार दिया गया है और सभी धर्म के प्रति समान दृष्टि रखता है। यानी कि भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के प्रति जो है समान दृष्टि रखता है।
तो आई होप कि आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया लगा होगा और सब समझ गए होंगे। तो इसी के साथ जो है तब तक के लिए हम बाय बोलेंगे और फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।